फ्रेंड में एक वेबसाइट में एक प्रॉब्लम आती है कि चलो देख लेते हैं। अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं वो क्या प्रॉब्लम होती है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें एडसेंस अकाउंट ओपन करनी है। अब एडसेंस अकाउंट में एक ads.txt फाइल होती है जिसमें कि हमारी पब्लिशर आईडी होती है। अगर वो आप अटैच नहीं करते या नहीं बनाते हैं तो आपके वेबसाइट पे जो एड्स आती हैं उसकी अर्निंग नहीं हो पाएगी, मतलब इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी कि वो जो अर्निंग हो रही है कौन सी पब्लिशर आईडी में डालनी है। तो उसको कैसे ऐड करेंगे और क्या एरर आती है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, गूगल में आएंगे और अपने एडसेंस अकाउंट में लॉगिन कर लेंगे। जो भी आपने एडसेंस बनाया हुआ है जिस ईमेल आईडी से, तो जो ईमेल आईडी आपने एडसेंस के लिए अप्रूव किया हुआ है उसी से आप लॉगिन करेंगे। ठीक है। अब दूसरे आईडी से लॉगिन मत कर लेना। ठीक है। अब जैसे मैंने एडसेंस अकाउंट में लॉगिन करने के बाद आप आएंगे साइट्स पे। ठीक है। साइट्स पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे एक एरर आ रही है, ads.txt स्टेटस नॉट फाउंड। अब ads.txt फाइल में एक इंफॉर्मेशन होती है आपकी पब्लिशर आईडी की। ठीक है। अब वो जनरेट कैसे करेंगे, ये कभी कभी क्या होता है, अगर आपकी add.txt फाइल ऐड होने के बाद भी एरर आती है तो आप सेम प्रोसेस करेंगे। ठीक है। तो ये हमारी वेबसाइट का नाम है itsunil.com। इसके लिए मैंने ads.txt फाइल जनरेट करनी है। अब दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट आप लिख दीजिए क्रिएट ads.txt फाइल। ठीक है। या आप यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है, लर्न मोर अबाउट add.txt ट्रबल शूटिंग में आएंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एड ये क्रिएट एन ads.txt फाइल फॉर योर साइट। ठीक है। जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे एक सैंपल फाइल दिख रही होगी आपको, google.com पब्लिशर और सो जो भी आईडी होगी आपकी, डायरेक्ट सिंपल आपको इसको कॉपी कर लेनी है। ठीक है। कॉपी करने के बाद आप नोटपैड में इसे पेस्ट कर देंगे। करेक्ट। नोटपैड में पेस्ट करने के बाद देखिए अब जो पब्लिशर आईडी है यहाँ पे 00 दिखा रहा है। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सैंपल फाइल है। अभी हमने क्या करना है, अपनी पब्लिशर आईडी यहाँ पे ऐड करनी है। तो पब्लिशर आईडी कैसे मिलेगी, दोबारा हम अपने एडसेंस अकाउंट पे आ जाते हैं। एडसेंस अकाउंट पे आने के बाद यहाँ पे आएंगे अकाउंट में सेटिंग के अंदर अकाउंट इंफॉर्मेशन, इसके अंदर आएंगे। अकाउंट इंफॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपकी पब्लिशर आईडी है, पब्लिशर आईडी दिस वन। जस्ट इसको आपको क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जो हमने टेक्स्ट फाइल बनाई है वहां पे रिप्लेस कर देना है यहाँ पे। ठीक है। पूरे पे रिप्लेस नहीं करना है, आपको जो पब्लिशर आईडी है उस पर रिप्लेस करना है। ठीक है। अब इसको हम पूरी लाइन को कॉपी कर लेंगे। यही हो गई हमारी ads.txt फाइल। अब इसको हमने कॉपी करना है। ठीक है, सिंपल। अब कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारी जो वर्डप्रेस की साइट है, itsunil.com, जो कि मैंने दिखाया आपको itsunil.com, इसके एडमिन पैनल पे आएंगे। अब एडमिन पैनल पे कैसे आते हैं, जस्ट आपको टाइप करना है https://itsunil, जो भी आपकी वेबसाइट होगी, ठीक है, उसका एडमिन पैनल होता है। उसके आगे डालना है wp-admin, जो भी आपकी वेबसाइट है /wp/admin और क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका यूजर आईडी पासवर्ड पूछेगा, जो भी आपकी यूजर आईडी पासवर्ड है उसमें आप लॉगिन कर लेना। ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपको आना है प्लगइन्स में। एक प्लगइन्स इंस्टॉल करनी है आपको,
वो कौन सी प्लगइन्स है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐड न्यू पे करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है एड्स डॉट टी एक्स टी मैनेजर और सर्च पे क्लिक कर देना। तो ये फर्स्ट आपको दिख रही होगी एड्स डॉट टी एक्स टी मैनेजर। जस्ट इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद हम इसे एक्टिवेट करेंगे। इंस्टॉलिंग हो रही है, अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 सेकेंड लगते हैं, अभी हो गई। और इसको एक्टिवेट करेंगे। हमने एक्टिवेट पे क्लिक किया, ये देखिए हमारी एड्स डॉट टी एक्स टी मैनेजर एक्टिवेट हो चुकी है। यहाँ डीएक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा है, इट मीन्स कि एक्टिवेट हो चुकी है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको आना है सेटिंग्स के अंदर ऐड डॉट टी एक्स टी, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ब्लैंक पेज खुल गया होगा। आपको जस्ट क्या करना, जो भी आपने कॉपी किया है इस पेज को, इस लाइन को जो कॉपी किया था आपने, इसमें पेस्ट करना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए पेस्ट हो गई है। अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे कि ये हमारी मतलब पेस्ट हो गई है, रूट डायरेक्टरी में पेस्ट हो गई एड्स डॉट टी एक्स टी फाइल। तो उसको वेरीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, वेरीफाई करने के लिए अपनी वेबसाइट का नाम देंगे itsunil.com और /ads.txt और एंटर करेंगे। ये देखिए आपको शो हो रही है। इट मीन्स कि आपकी जो ads.txt फाइल है उसमें आपकी पब्लिशर की इंफॉर्मेशन ऐड हो चुकी है। अब ये गूगल क्या करेगा, गूगल सर्च इंजन, ये 24 आवर्स में ये आपके वेबसाइट पे वेरीफाई करेगा, चेक करेगा कि आपके वेबसाइट के रूट में ads.txt फाइल ऐड हो गई है या नहीं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक्टिव दिखा देगा। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि ads.txt फाइल क्या होती है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसको जनरेट कैसे करते हैं और उसको अपने वेबसाइट में अटैच कैसे करते हैं। अगर इससे रिलेटेड आप लोगों की कुछ क्वेरीज है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेफिनेटली आई विल रिवर्ट टू यू। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, ऐसे सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।